हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवा सर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैंने कुछ आप लोग के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूं। हाउ डू यू स्पीक द इंग्लिश। अंग्रेजी को कैसे बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी को कैसे बोला जाए, ठीक है। आज हम आप लोग को एक फार्मूले के तौर पर आप लोग को अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने कुछ फार्मूले लिखे हैं, कुछ थोड़े ही फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले, लेकिन हमने थोड़ा ही लिखा है। दिया डू यू एक्शन। अब कुछ नया है, अब ये नया आया, आप कहोगे सर ये तो नया है, बिल्कुल नया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो मैंने ही सी नेम के साथ में सॉरी, अभी तक हमने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कुछ भी मतलब सब्जेक्ट के तौर पर हमने स्ट्रक्चर तैयार किया था। लेकिन अब एक नया स्ट्रक्चर निकल कर आया है, उसमें देखिए डू यू प्लस एक्शन दिया है, प्लस आई प्लस एक्शन, आई डू नॉट एक्शन। यहाँ पर डज ही प्लस एक्शन, ही डज ही एक्शन प्लस यस यस, he does not action, ठीक है। यहाँ उसके बाद कैन यू एक्शन, यू कैन नॉट, यू कैन एक्शन, यू कैन नॉट एक्शन। एक्शन मीन्स होता है कार्य, ठीक है, जहां पर हमने उसमें पहले टेंस में हमने वर्ब लगाया था, देखिए। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, डू यू एक्शन, मतलब ये एक प्रकार का प्रेजेंट टेंस में आता है। एक्शन में से कार्य होता है। डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, इसके साथ स्टडी लगा सकते हो, काम करना, या इस एक्शन मतलब कार्य होता है ना। अब इसके साथ वर्ब लगा सकते हो, लेकिन एक वर्ब का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगता है। डू यू एक्शन, डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू प्ले मैच, क्या तुम मैच खेलते हो। तो उसका रिप्लाई कैसे देते हैं, ये रिप्लाई के लिए दो है। अगर मैं मैच खेलता हूँ, आई प्ले मैच, आई एक्शन, यानी कि देखिए डू यू से पूछते हैं तो आई से आंसर देना पड़ता है। डू यू प्ले मैच, क्या तुम मैच खेलते हो, यस आई एक्शन, यानी आई प्ले मैच, आई प्ले मैच, मैं मैच खेलता हूँ। अगर नहीं खेलता हूँ तो आई डू नॉट प्ले मैच, मैं मैच नहीं खेलता हूँ। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। डू यू हेल्प अ पुअर मैन, क्या तुम गरीब व्यक्ति की मदद करते हो, यस आई हेल्प अ पुअर मैन, मैं गरीब व्यक्ति की मदद करता हूँ। बट आई डू नॉट हेल्प अ पुअर मैन, लेकिन मैं गरीब व्यक्ति की मदद नहीं करता हूँ। अगर निगेटिव बोलना चाहते हो निगेटिव, अगर आप अफर्मेटिव बोलना चाहते हो अफर्मेटिव यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एच कमी, सॉरी, डज ही एक्शन प्लस ही एक्शन, यस यस, ही डज नॉट एक्शन। यहाँ पर ही सी नेम साथ में यस यस का प्रयोग लग गया है। जैसे क्या वह तुम्हें बुलाता है, नहीं, क्या वह तुम्हें बुलाता है, डज ही कॉल हिम, सॉरी, डज ही कॉल यू, क्या वह तुम्हें बुलाता है, डज ही कॉल यू, क्या वह तुम्हें बुलाता है। अगर वह बुलाता है, यस ही कॉल्स यू हिम, देखिए यहाँ पर मी करना पड़ेगा, मी ध्यान से देखिएगा। डज ही कॉल्स यू, क्या वह तुम्हें बुलाता है। अगर आंसर देंगे यस ही कॉल्स मी, यहाँ पर मी, देखिए हमने यू को हमने आई से बदला था, तो यू को क्वेश्चन अपने आप से जब करेंगे तो वहां पर मी लग जाएगा। तो डज ही एक्शन, या डज ही कॉल यू, क्या वह तुम्हें बुलाता है, लिखेंगे यस ही कॉल्स मी। इस तरीके से मैं इसका अफर्मेटिव बना सकता हूँ। अगर निगेटिव, यस ही डज नॉट कॉल मी, वह मुझे नहीं बुलाता। इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। और लिख सकते हो यहाँ पर, डज योर फादर डू वर्क इन द फील्ड, डज योर फादर डू वर्क इन द फील्ड, यस माई फादर, यहाँ पर योर फादर है, माई फादर, यस माई फादर डज वर्क इन द फील्ड। अगर नहीं है तो यस नो माई फादर डज नॉट वर्क इन द फील्ड। इस तरीके से आप इसका उदाहरण दे सकते हो। ध्यान दीजिएगा कि अगर यू से क्वेश्चन करेंगे तो आई से आंसर देंगे, ठीक है। अगला है कैन यू एक्शन, क्या तुम मतलब यहाँ पर कैन यू प्ले मैच, क्या तुम मैच खेल सकते हो, यस आई कैन, यहाँ पर सॉरी हमने आई नहीं बनाया, यहाँ पर आई से आंसर होगा। आई कैन प्ले मैच, मैं मैच खेल सकता हूँ, आई कैन नॉट प्ले मैच, मैं मैच नहीं खेल सकता हूँ। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यस आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरीके से मैं इसका बहुत सारा एग्जाम्पल बना सकता हूँ। अगर डब्ल्यू से पूछा जाएगा, पूछ लिया जाए what are you doing work, what are you doing work, तुम क्या काम कर रहे हो, तो वहां पर काम का नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछा what are you doing work, मैं मैच खेल रहा हूँ, कुछ भी काम तो है, या मैं खेत में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर what are you doing work, तुम क्या काम कर रहे हो, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा मैं खेत में काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग वर्क इन द फील्ड, मैं कठिन काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है। इस तरीके से आपको काम बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए वट डू यू ईट फूड, तुम भोजन में क्या खाते हो, हाँ तुम भोजन में क्या खाते हो, तो उसका अगर आंसर देंगे आई ईट फूड, दाल चावल, मैं दाल चावल खाता हूँ, आई ईट दाल चावल। इस तरह से बना सकते हो। या आई
कुछ भी अपने हिसाब से आप इसमें कुछ भी बता सकते हो, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट से या डब्ल्यू की मीनिंग से, तो आपको उसका अर्थ बताना पड़ेगा। विच डू यू लाइक द कलर, विच डू यू लाइक द कलर, तुम कौन सा कलर पसंद करते हो, तो बोलेंगे आई लाइक द येलो कलर, मैं पीला कलर पसंद करता हूँ। इस तरीके से मैं इसमें इंग्लिश को यूज कर सकता हूँ। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए और छोटा छोटा तरीका लाता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में। धन्यवाद।